किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले के साथ मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाय गाइस, मेरा नाम है अमर सिंह और आप देख रहे हैं द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। तो गाइस, मेरे पास काफी लोगों का मैसेज आया हुआ है, मैंने उनके मैसेज पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि ना आप काफी ज्यादा टेंशन में हो। लाइक जब से डिप्सरू की मेरिट लिस्ट आई हुई है, सॉरी मेरिट लिस्ट नहीं, मैं उसको अल्फाबेटिक लिस्ट बोलूंगा क्योंकि मेरिट लिस्ट का नाम होता है प्रोविजनल लिस्ट। तो कंफ्यूज मत होना, मेरिट लिस्ट क्या है और अल्फाबेटिक लिस्ट क्या है, दोनों अलग अलग चीज होती है। प्रोविजनल लिस्ट कहते हैं मेरिट लिस्ट को। तो जब से अल्फाबेटिक लिस्ट आई है उसमें काफी बच्चे यार टेंशन ले रखे हैं कि क्या होगा, एडमिशन होगा नहीं हो पाएगा, एडमिशन अगर हमारा नाम आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका नाम नहीं आया तो आपको क्या करना है, अगर आपका नाम आ रखा है तो क्यों आया है, और जिनका एडमिशन होना है उनका नाम क्यों आया है, मतलब कैसे आया है। तो बिना टाइम का वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, ये वीडियो शुरू से एंड तक आप जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना बनता है। अगर आप इस वीडियो को इंपॉर्टेंस देते हैं तो यार आगे आपकी पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंस आपको मिलती रहेगी, ये मैं श्योर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइक वो दिन आपको याद ही होगा, 25 अगस्त 2021। ये वही डेट है जिस दिन हमारी काउंसलिंग की और फॉर्म भरने की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी। इसी दिन से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट है और एट द एंड आकर के हमारा जब एक महीने बाद कंप्लीट 20th को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, उसके 6 या 7 दिन बाद 26 अगस्त को हमारी अल्फाबेटिकली लिस्ट आई है। इस अल्फाबेटिकली लिस्ट में लाइक 6000 7000 मतलब काफी बच्चे, काफी लोगों का नाम है। फिर इतने सारे स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में क्यों है, काफी लोग इससे कंफ्यूज है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं कि यार ये जो लिस्ट है इसके अंदर उन सभी के नाम है जिन जिन बच्चों ने अपनी पेमेंट करी है लाइक 1000 रुपीज और उनका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। फॉर्म अप्लाई हुआ है, किस कोर्स में हुआ है, उसका आगे कोर्स भी लिखा हुआ है, उसके कितने मार्क्स हैं, किस बेसिस पे उसने पीसीएम लिया या पीसीबी, किस मार्क्स बेसिस पे उसने मार्क्स फिल किए हैं, वो आया हुआ है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आता है कि भैया अगर हमारा नाम इस लिस्ट में आया हुआ है तो क्या हमें काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा? जी नहीं, काउंसलिंग में उन्हीं स्टूडेंट को बैठना पड़ेगा जिनका नाम अपना मेरिट लिस्ट के अंदर आता है, जिसको हम प्रोविजनल लिस्ट कहते हैं, जो हमारा 10 सितंबर 2021 को आने वाला है। 10 सितंबर को जो लिस्ट आई है उसमें हमें याद रखना है कि आपका नाम लाइक जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके आसपास होना चाहिए। लाइक मैं मान के चलूंगा अगर जनरल की सीट मेरे पास 13 है तो आपकी सीट, आपका जो मेरिट नंबर है वो 15-16 के अप्रॉक्स होना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि लास्ट में जिनका उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसके बारे में तो यार मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि जिनका नाम एंड में है तो आपको पता है कि मेरिट लिस्ट वो होती है जिसका नाम टॉप पे होता है, उसको एडमिशन पहले मिल जाता है। तो अगर हमारी सीट फुल हो जाती है डिप्सरू दोनों के अंदर और हमारी स्टूडेंट्स अगर बच जाते हैं तो यार उनको कहीं और एडमिशन लेना पड़ेगा। सैडली मुझे ये बोलना पड़ रहा है बट कोई नहीं यार, काउंसलिंग में आप लोग जाना। अब काउंसलिंग के लिए आपको कॉलिंग कैसे आएगी? लाइक आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है उसके बाद 5 से 6 दिनों के अंदर डिप्सरू एक नोटिफाई जारी करता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि कितने मेरिट से लेकर के लाइक 1 से 50 या 1 से 1000 1 से 100 इतने स्टूडेंट्स इस डेट को काउंसलिंग में बैठेंगे। 100 101 से 200 तक इतने बच्चे बैठेंगे। मतलब इस टाइप का शेड्यूल दे दिया जाता है हर एक बच्चों को। लाइक मैं मान के चलूँ अगर मेरा 10 है, मेरिट नंबर 10 है, तो उसमें मुझे किस डेट को जाना पड़ेगा? फर्स्ट डेट को। तो इस हिसाब से सबको अपने अपने डिवीजन कर दी जाती है। अब आपको अगर अपनी डेट मिल गई तो उस डेट को क्या करना पड़ेगा ये मैं आगे बताऊंगा। लाइक जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है कि सबसे पहले आपको उस डेट को जाना पड़ेगा। हमारी जो ऑनलाइन का बता रहा हूँ, वैसे तो हमारे यार ऑफलाइन होता था, तो अब ऑनलाइन में क्या होने लग गया है कि लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट, पेमेंट, वेरीफाई, मतलब 3 दिन का प्रोसीजर हो जाता है। इस 3 दिन के अंदर हमें अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें विजिट करना पड़ेगा डिप्सरू की वेबसाइट पे www.dipsru.ac.in है। फिर क्या, एंटर एडमिशन सेक्शन, ऊपर टैब आ रखे होंगे बहुत सारे, होम, एडमिशन सेक्शन, एग्जामिनेशन। तो आपको एडमिशन सेक्शन के अंदर जाना है, उसके अंदर क्लिक करना है वो लिंक जहां पे लिखा होगा है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर यूजी 2021। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन आईडी से साइन अप करना है। साइन अप मतलब जो आपने लॉगिन किया हुआ था, आपके पास आईडी पासवर्ड होगा, वो आईडी पासवर्ड डाल करके साइन इन कर लेना। अपनी चॉइस फिलिंग करना है कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए।
फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपकी, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है, फोर्थ प्रेफरेंस, लाइक 3 से 4 प्रेफरेंस हमें मांगते हैं। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको बी फार्म में एडमिशन नहीं मिलता है तो आप डी फार्म लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, डी फार्म नहीं लेना चाहते हो तो आप बीपीटी, डी फार्म नहीं मिला तो आप बीपीटी लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बीपीटी नहीं मिले तो बी फार्म आयुर्वेदिक लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मतलब ऐसी ऐसी आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से प्रेफरेंस देनी पड़ती है। लाइक आपको बी फार्म ही करना है वरना कुछ नहीं करना, तो उसमें चारों में आपको बी फार्म का फिल ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपने कोर्स फिल कर दिया, अब डे 1 में आपको बस इतना ही करना है, जितनी भी डिक्लेरेशन है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क द डिक्लेरेशन कांस्टेंट एंड क्लिक सबमिट बटन, बस फर्स्ट डे में आपको सबमिट कर देना है, फर्स्ट डे आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड डे में फाइनल कंफर्मेशन फ्रॉम एडमिशन ऑफिसर आफ्टर द ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपका ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आती है तो आपको मेल किया जाएगा, इसके साथ साथ आपको कॉल किया जाएगा, मतलब आपके साथ कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे आपकी इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। अगर आप ओरिजिनल दिखा सकते हो, ओरिजिनल वेरीफाई कर सकते हो या अगेन उसकी स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हो तो कर दो, मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। सेकंड डे आपका ये होगा। थर्ड डे, अगर आपका सेकंड डे के अंदर एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे आपको डी फार्म मिल गया, बी फार्म मिल गया, बीपीटी मिल गया, जो भी कोर्स आपने फिल किया है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड डे आता है। अब थर्ड डे के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन सेकंड डे जैसे ही कंप्लीट होगा, एट द एंड 6 से 7 बजे तक आपको एक मेल आएगा जिस मेल पे लिखा होगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है इस कोर्स के अंदर। अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्लीज फी पेमेंट कर दो और आगे प्रोसीड करने में हेल्प करो। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो वो पेमेंट मत करो और प्रोसीड कहीं और से करिए। अब यहाँ पे जो ये सीट बच जाती है इसका क्या होता है, इसका यूज हमारा सेकंड काउंसलिंग में होता है। मोस्टली जिसको बी फार्म नहीं चाहिए उसको वो तो डी फार्म ले लेता है वरना बीपीटी ले लेता है। ऐसा बहुत रेयरली केस में होता है कि जिसने सीट छोड़ दी हो, ठीक है। अगर उसको सीट छोड़नी ही होती है तो वो या तो अपना लॉगिन नहीं करता है, साइन अप नहीं करता है, या सेकंड डे के अंदर अपना अटेंड नहीं करता है। वो पहले उसका छोड़ने का मन होता है तो वो पहले छोड़ देता है। लेकिन अगर उसको एडमिशन लेना है तो वह किसी न किसी चीज में ले लेता है। अब अगर यहाँ पर सीट बच जाती है तो क्या होता है, अगर यहाँ पर सीट बच जाएगी तो इसका यूज सेकंड काउंसलिंग में होगा, जो कि 1 से 1.5 महीने बाद अगेन लिस्ट निकलेगी कि बी फार्म कोर्सेज में 3 सीट खाली है, उसके लिए सेकंड काउंसलिंग हो रही है। डी फार्म में 10 सीट खाली है, उसके लिए सेकंड काउंसलिंग हो रही है। बीपीटी में 20 सीट खाली है, उसके लिए सेकंड काउंसलिंग हो रही है। ऐसा करके एक नोटिफिकेशन आएगा, मानी डिप्सरू की वेबसाइट पे आप रेगुलर चेक करते रहिए। अगर आपको रिस्क नहीं लेना, वेट नहीं करना, तो आप किसी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बाई चांस नाम आ जाता है तो उस प्राइवेट से आप अपना फीस विड्रॉ करा करके दोबारा एडमिशन डिप्सार में ले सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग और कोई डाउट हो तो यार आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फिर स्नैप्स किसी भी मैसेज करो, हम रिप्लाई कर देंगे। मेल करना ना भूलें, मेल पे मैं जल्दी रिप्लाई कर सकता हूँ, लाइक मैं हमेशा मेल चेक करता रहता हूँ इसलिए। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा एडमिशन के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा।